से पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला सिटी हाउसिंग में, जहां पर के एक कराटे की एकेडमी का जिली सिटी हाउसिंग की इंतजामिया की काफ़ी से इनकार किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं उनके कोच हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपको कितनी देर हो गई ये एकेडमी शुरू की है? 4 माह हो गया हमें एकेडमी शुरू की है। तो आपके स्टूडेंट कितने हैं 4 माह में? जो माशाल्लाह हमारे 21 स्टूडेंट हो गए हैं। बच्चे हमारे उम्र पे गए हुए हैं, वो शामिल ही हो पाए, तो इसलिए हम तो बड़ी इंशाल्लाह ताला पर उम्मीद है कि और मज़ीद बच्चों को हम आगे लेके आएँ। इनमें हमारे 4 माह में 3 ऐसे बच्चे हैं कि जो आज भी किसी लेवल पे जाके टूर्नामेंट खेल सकते हैं। कि माँ बाप की सबसे बड़ी काविश है कि जिन्होंने बच्चों को इस फील्ड में लगाया है। ठीक है, आपके वो जो बच्चे आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल दे दी है, वो हमें हर कदम कदम पे हमारे साथ चल रही है, हमें आगे लेके लीड कर रहे हैं, वो हमें गाइड करते हैं। जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है वो हमसे आगे खड़े होते हैं। वो बच्चों को प्रमोट करते हैं, बच्चों में ये ऐसा इंकरेज करते हैं बच्चों को कि यार आप इसको और आगे से आगे लेके चलें। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस एकेडमी की एक बच्ची जिसने कि काफ़ी 4-5 या इससे भी ज़्यादा बच्चों को हरा कर विन करके सेकंड पोजीशन में आई हैं। उनसे बात है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आपने कितने बच्चों को हरा के विन आप हुए हैं? आपकी इस एफर्ट में, आपकी इस मेहनत में आपको कौन सपोर्ट करते हैं? आपके पापा, आपके मामा, आपके भाई, कौन? देखिए, मामा पापा तो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट है। तो आप क्या महसूस करती हैं इस खेल में आके? आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करती हैं? क्या महसूस करती हैं? मैं ये महसूस करती हूँ कि इस पूरे मुआशरे में ये जो लड़कियाँ हैं ये भी कुछ कर सकती हैं। सर ने एक दफ़ा मुझे कहा था कि मेरे पास आप आ रही हो, आप लड़की हो, मैं आपको ज़ारा कह के बुलाऊंगा लड़के की तरह। सर, मेरी आपसे ये बात है कि वो लड़की ही है लेकिन वो मजबूत है, वो लड़कों को दिखा सकती है कि लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। मौजूद हैं मूसा, जो बच्चे इस एकेडमी का जो स्टूडेंट है, उनके वालिद साहब, उनके पेरेंट्स, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे में क्या एक्टिविटी देखी है इस गेम को ज्वाइन करने पर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपने क्या महसूस किया अपने बच्चे की एक्टिविटी को इस गेम में ज्वाइन करने के बाद? देखिए जी, मैं तो वसीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इसके कोच हैं, जो उस्ताद हैं। आजकल के दौर में बच्चों को ऐसी गेम में डालना चाहिए जिससे बच्चे सेहतमंद भी रहें, तवाना भी रहें। आजकल मोबाइल का दौर है, टीवी का दौर है, और इस दौर में मेरे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है कि मेरा बच्चा इस एक्टिविटी में शामिल हुआ है। और इस एक्टिविटी के लिए वो टाइम अभी होता भी नहीं है, वो कहता है कि मैं अकेडमी जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल के मुताबिक फ़िज़िकल तौर पर, मेंटली तौर पर वो बच्चा बहुत फिट है, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में जाके ये अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी हाउसिंग वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट, जिन्होंने इस एकेडमी को ऑन करवाया। आए उनसे बात करते हैं कि इस एकेडमी को ऑन करवाने में उनका क्या मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको इस एकेडमी को ऑन करवाने का क्या आपका मिशन था? मैं बसीयत सदर सिटी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वसीम पट्टी साहब, जो हमारे तंजीम के भी सरगर्म रुकन हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो टीम इनकी मैंने देखी है इधर, इंतहाई एक्टिव, और उसमें जो कॉन्फिडेंस देखा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। और ये पहली मर्तबा हमारे सिटी हाउसिंग में इन्होंने इन बच्चों को लाए हैं। बहुत मासूम बच्चों से लेके हमारी बच्चियां भी इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत बेहतरीन एक्टिविटी है इस दौर में जबकि तमाम बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं और दीगर माशरती मसाइल हैं, उनमें ये एक्टिविटी इंतहाई अहम है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये खुशी का मुकाम है। हम तवक्को करते हैं कि ये मामला इसी तरह चलेगा और हमारी तंजीम इसमें भरपूर इनके साथ तामन करेगी, और ये जो भी सिलसिले इसको आगे बढ़ाएंगे हमारा भरपूर तामन इनके साथ रहेगा।